जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड होता है, जो व्यवसाय होता है उसके बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इस कोविड-19 के दौरान जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, तो कितनी गिरावट आई है इसमें, और इस चीज़ का फ़ायदा है जो वो चाइना किस तरह से ले रहा है, और इंडिया को उस चीज़ में टैकल करने के लिए किस चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े, कैसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडिया अफ्रीका के अंदर किस किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच का जो ट्रेड है वो गिरते जा रहा है 2020 और 21 के थ्रू। इंडिया ने पिछले साल अफ्रीका को 27.7 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट किया था, जबकि इस साल उसका 4.4% जो गिर गया है, उतना कम एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने। और जो इंडिया ने इंपोर्ट किया था, जो वहाँ से ख़रीदा था, वो 28.2 बिलियन डॉलर का था, जो कि इस बार 25% तक गिर गया है। अगर हम बायलैटरल ट्रेड वैल्यू की बात कर ले तो वो इस बार इंडिया का 55.9 बिलियन डॉलर है, और जबकि पिछले साल इससे 10.8 बिलियन डॉलर ज़्यादा हुआ था। भारत ने 2019-20 में अफ्रीका के अंदर 3.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि 2020-21 में ये घट के 2.9 बिलियन डॉलर हो गया। अगर हम 25 साल का आंकड़ा देख लें, मतलब 1996 से लेकर मार्च 2021 तक का आंकड़ा देख लें, तो अब तक इंडिया ने अफ्रीका के अंदर 70.7 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट का 1/3 है, मतलब तीसरा भाग है। चाइना तकरीबन 200 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर चुका है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि पता है कि इस साल जो है वो कोविड-19 2020 में 2021 में कोविड-19 का बहुत दबदबा रहा है, तो इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इंडियन और अफ्रीकन इकोनॉमी के ऊपर। विश्व में इंडिया के जो टॉप 5 जो मार्केट है, ऐसे देश है जहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, अपने सामान बेचता है, तो वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया और टोगो। और ऐसे देश जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है, तो वो देश है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, एंगोला और गिनिया। इंडिया जो टॉप 3 चीज़ें जो अफ्रीका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है खनिज ईंधन। पहला तो हो गया खनिज ईंधन और तेल वो भी जो कि पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो। दूसरा जो है वो है औषधियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और तीसरा जो है वो है व्हीकल, जैसे गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सब चीज़ें। और इंडिया साउथ अफ्रीका से जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा खरीदता है, वो है मोतियाँ, जैसे सोने मोतियाँ हो गई, हीरे मोतियाँ हो गया। और जो है वो कीमती और कम कीमती जो पत्थर होते हैं, जिनको कि मोतियों वो अंगूठियों में लगाया जाता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करता है। चाइना ने अफ्रीका के अंदर अपना पैर बहुत अच्छे तरह से फैला रखा है, क्योंकि उसने जो पेंडेमिक के दौरान चाइना को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुआ है, तो इसकी वजह से वो अफ्रीका के अंदर वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाया है अफ्रीका के अंदर, जबकि इंडिया कैपेबल नहीं था वैक्सीन प्रोवाइड करने में, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरी हुई थी। तो अगर इंडिया चाहता है कि वो अफ्रीका के अंदर अच्छा कर सके, तो इसके लिए इंडिया को एक अलायंस, इंटरनेशनल अलायंस बनानी पड़ेंगी। जैसे कि आपको पता है एक क्वाड ग्रुप बनाया है इंडिया ने, इसके इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए, इनके साथ मिलके। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, आई थिंक इसको ले जाके वहाँ पे अफ्रीका के अंदर इसके साथ मिल के काम करना चाहिए इंडिया को, जिसकी वजह से वहाँ से है वो चाइना से ज़्यादा इंडिया का दबदबा हो, और वहाँ पे जो है वो इंडिया जो है वो चाइना को टैकल कर सके अफ्रीका रीजन के अंदर। क्योंकि जब अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए तो इंडिया के साथ जाएगा ही जाएगा, और जापान जो है वो बहुत अच्छा सपोर्टर है इकोनॉमिकली इंडिया का, तो वो भी अगर इंडिया के साथ जाएगा। और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ये सारे जाके वहाँ पे मिल के काम करते, तो वहाँ पे इंडिया जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी नीति है। तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया अफ्रीका के अंदर किस किस फील्ड में ज़्यादा मदद कर सकता है, अफ्रीका को ज़्यादा मदद पहुंचा सकता है, और अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर कर सकता है अफ्रीका के अंदर, तो पहला तो हो गया व्यापार। इंडिया जो है वो वहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा कर पाएगा, जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, दूरसंचार से रिलेटेड हो गया, जो मैन्युफैक्चर चीज़ें हो गई वहाँ पे, और खेती से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जो मैन्युफैक्चर बनाने में, और जो एग्रीकल्चर, जो खेती वाली चीज़ पहुँचाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करता। दूसरी जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता अफ्रीका को।
इंडिया जो है वो अफोर्डेबल मतलब ख़रीदने लायक है, जो कि सस्ता हो, मेडिसिन बनाता और वो अफ्रीका के अंदर जो है वो बेचता, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती और वहाँ के लोगों को का जो है वो भरोसा भी इंडिया के थ्रू होता। इंडिया जो है अफ्रीका को समुद्री सहायता पहुँचाता ताकि ट्रेड करने में अफ्रीका को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंडिया अफ्रीका को खाद्य सुरक्षा में ज़्यादा मदद कर सकता है, फूड सिक्योरिटी में, क्योंकि इंडिया के पास खुद का फूड सिक्योरिटी एक्ट है। क्योंकि चाइना ने अपना पूरा पैर फैला रखा है अफ्रीका के अंदर। और जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना तो अपने बाप को भी बिना फ़ायदे के कुछ ना देगा। तो वो आपको पता है कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले वो धीरे धीरे फैलाता है, फिर उसके ऊपर कर्ज अपना इतना ज़्यादा कर्ज कर देता है कि फिर वो उसके तले दब जाता है। तो अब इंडिया को वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वहाँ का भरोसा जीत सके इंडिया। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।